राजेंद्र नगर हलके के एमएलए टी प्रकाश गौड़ ने मुकामी कॉरपोरेटर गोकारा श्रीलता सुरेश गौड़ के साथ बंडलागुड़ा जागीर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत 18वें वार्ड में श्री वीरा ब्रह्मंद्र स्वामी कॉलोनी में पोट्टूलू वीरा ब्रह्मंद्र स्वामी मूर्ति की तंसीब अमल में लाई और यूटी के मेयर राजेंद्र रेड्डी, बीआरएस पार्टी के सदस्य सुरेश गौड़, पीएसीएस के चेयरमैन रामदास मुदिराज, कॉरपोरेटर सागर गौड़, रविंद्र रेड्डी, चंद्रशेखर मेम्बरान, मलाकिर तनम, जगदीश, सीनियर लीडर नागराजू इस मौके पर मौजूद थे। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी अबरार हुसैन आज़ाद का मीडिया से खिताब और सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्रचा के दौरे हैदराबाद के 2 रोज़ा प्रोग्राम की वसी पैमाने पर तशहीर करने पर मीडिया का शुक्रिया अदा किया। अबरार हुसैन आज़ाद ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से सवाल उठाया कि वो सेक्रेटरीट की मस्जिद की तामीर के बगैर चार्ज कैसे संभाल सकते हैं, जिसे नया सेक्रेटरीट बनाने के लिए मुनहदिम किया गया था। TSKCR ने नया सेक्रेटरीट बनाया है। जैसा कि वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि मस्जिद और सेक्रेटरीट विल इंग्रेशन उसी वक्त आएगी, लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर रखा गया है, ये मुकम्मल होगा या नहीं। तमाम मुसलमानों की नजरें सेक्रेटरीट मस्जिद पर लगी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली मुसलमानों के इस मसले पर जवाब दें। तब तक क्या मस्जिद वहां पे शुरुआत नहीं होती? क्या आपको इसका एहसास नहीं है? क्या वक्त के इमलाक अब क्या जो है ना, वो इमलाक जो सेक्रेटरीट का है वो नमाज के लिए बाहर जाएगा या वो नमाज सर कर देगा? तो इन तमाम बातों को बिलखुसूस अवाम को सोचने की जरूरत है और हम अवाम की अदालत में अपनी गुफ्तगू रखते हैं। आप फैसला करें, क्या हम वक्फ के इमलाक को बचाने के लिए रास्तों पे निकलने की जो मंसूबाबंदी की जा रही है वो बहुत जल्द महमूद प्रजा साहब दोबारा आएंगे। डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार ने मनोगुर मंडल मरकज में मुनक़दा प्रेस मीटिंग में शिरकत की और खिताब भी किया और कहा कि तामीर नौ नहीं रियासत को लूट रहे हैं। तामीर नौ का मतलब है एक नस्ल को तरक्की देना। तज़यीन वो आराइश आपके फार्म हाउस तक पानी पहुंचाने के बारे में नहीं। लाखों घर कह रहे कर पुराने कागजात पर दस्तखत करके ड्रामे बना रहे। तंजीम नौ का मतलब दलित बंधु के नाम पर 3 लाख रुपए रिश्वत लेना नहीं। दलित बंधु स्कीम में 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। MLA ने 3-3 लाख रुपए रिश्वत ली है। డేటా వస్తలేదు, మీరు అనుకున్న పారిశుద్ధ్యం సరిగా నడుస్తలేదు, అదేవిధంగా బర్త్ అండ్ డెత్ సర్టిఫికేట్ల వ్యవహారం నడుస్తలేదు, అదేవిధంగా క్రీడా ప్రాంగణాలు అయితే మీరు బోర్డులు పెట్టి నాశనం చేసిండ్రు, కేవలం బోర్డులే పెట్టిండ్రు. క్రీడా ప్రాంగణాలు అదంతా పోయింది. ఇప్పుడు విపత్తు వస్తున్నది, రైతుల పరిస్థితి ఘోరంగా ఉన్నది, కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు అకాల వర్షాల వల్ల. వాళ్ళ పరిస్థితి ఆదుకునే నాదులు లేడు. వీళ్ళేమో ఇక్కడ రోడ్డు మీద కూర్చొని పిల్ల జైలతో రోడ్డు మీద కూర్చొని సమ్మె చేస్తున్నారు. ఇంకెప్పుడు కరుగుతుంది మీ గుండె? అంటే మీరు రాష్ట్రాలు దేశం మొత్తం తిరుగుతూ ఉన్నారు, ఇక అదే నడుస్తుంది అనుకుంటున్నారా? లేకపోతే 50 కోట్ల 60 కోట్లతో అన్ని పేపర్లు అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఇచ్చి ఇక లోపల ఏమున్నా పర్లేదు నా అడ్వర్టైజ్మెంట్లు చూసి జనాలను నమ్ముతారు అనుకుంటున్నారా? రాబోయే రోజుల్లో మీరు ఇవన్నీ కూడా చూస్తారు. ముఖ్యమంత్రి గారు దయచేసి మీకు ఏమాత్రం హృదయం ఉన్నా మీరు ఈ జూనియర్ పంచాయతీ సెక్రటరీలను, తర్వాత VOAలను, తర్వాత OPSలను అంటే అవుట్సోర్సింగ్ పంచాయతీ సెక్రటరీ వీళ్ళందరినీ రెగ్యులైజ్ చేయాల్సింది. కానీ కోరుకుంటే వీళ్ళకి ఇచ్చే జీతం ఎంత అండి? మీరు 28,000. గ్రేడ్ 4 పంచాయతీ సెక్రటరీ స్కేల్ ఎంత? 35,000. అంతే డిప్పి కొడితే 10,000 నెల. रियासती वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला KCR कारकुनों के तईं मुतासिब हैं और इसका सबूत वज़ीर आला KCR की जानिब से 2014 से 2023 तक गैर मुनज़्ज़म मजदूरों के लिए की गई इनकलाबी तब्दीलियों से मिलता है। वज़ीर जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट जिले मरकज में बनूपुरी बिल्डिंग लेबर यूनियन के ज़रिए एहतमाम मुनक़दा यौम मई की तकरीबात में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा कि मेहनत कशों की कुर्बानियाँ आलमगीर इमारत की बुनियाद हैं और यौम मई की तकरीबात इस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक ज़मीन व खला एक नहीं हो जाते। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला KCR इन खानदानों के साथ खड़े थे जब गैर मुनज़्ज़म शोबे में हादिसाती अमवात हुई। इसका सबूत 2014 से 2023 तक इस तरह मरने वाले 4,001 मुतासरीन के हर खानदान को 6 लाख की शरह से 223 करोड़ की अदायगी हुई। इसी तरह वज़ीर आला KCR माजूर अफराद के अहले खाना के साथ भी खड़े रहे। उन्होंने इंकशाफ किया कि इस तरीके से हादिसात का शिकार होने वाले 504 अफराद को 5-5 लाख की शरह से 8 करोड़ 9 लाख रुपए अदा किए गए।
डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार रियासती सदर बहुजन समाज पार्टी ने कहा है कि बारिश में भी तकरीब में शिरकत की है। कौम को बड़ा पैगाम दिया जा रहा। ये तकरीब कांचीराम तक के अजीम लोगों की याद में मुनक्किद की गई है और कहा कि हक दही के 75 साल से वोट कास्ट करने के बावजूद हम भिखारी बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज भी गुरुकुला हॉस्टल में हमारे गरीब बरातियों के बच्चे खून की कमी से मर रहे। दूसरी तरफ केसीआर ने जरूरत न होने के बावजूद एक अच्छे सेक्रेटरिएट की इमारत को गिरा दिया और 400 करोड़ का कहकर 1200 करोड़ से नया सेक्रेटरिएट बनाया। जिस तरह फलकनुमा पैलेस को छठे निजाम ने तामीर किया था, इसी तरह केसीआर ने सेक्रेटरिएट बनाया है। सेक्रेटरिएट की इफ्तिताही तकरीब की मुहिम पर 60 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सेक्रेटरिएट का नाम अंबेडकर के नाम पर तो रखा गया, लेकिन अंबेडकर के नजरिए को नजरअंदाज कर दिया गया। महबूब नगर में टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने तकरीर के दौरान कहा कि पालामोरू जिले कृष्णा और तुंगाभद्रा के पानियों से गीली जमीन है और बरगुला रामकृष्णन राव, सोरावरम प्रतापा रेड्डी, राज बहादुर वेंकटा रामी रेड्डी, जयपाल रेड्डी हमारे पालामोरू हैं। पालामोरू के बच्चे मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। कलवा कुर्ती, जोराला, नेटमापाडू, कोयल सागर प्रोजेक्ट कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बनाए गए थे। केसीआर ने तेलंगाना की तामीर नौ में पालामोरू जिले को तरक्की देने का वादा किया। पालामोरू लिफ्ट प्रोजेक्ट 9 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल क्यों नहीं हुआ, इस पर उन्होंने केसीआर से सवाल किया और कहा कि जरा सोचिए कि पालामोरू जिले कितना नजरअंदाज हुआ है। मिगनूर पार्क में हैंडलूम बनाने वाले नौजवान लीडर लोकेश से मिले और अपने मसाइल उठाए, जिसमें कारीगर खानदान के हर घर में 2 अफराद को पेंशन फराहम करने का मुतालबा किया गया। इसके अलावा हैंडलूम बनाने वालों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने नितना निस्टम के तहत दिए गए 24,000 रुपए बेकार है कहा और एक बेहतर स्कीम की जरूरत है। एक खसूसी कॉरपोरेशन के जरिए हैंडलूम बनाने वालों के लिए 1000 करोड़ मुख्तस किए जाएं और 50% सब्सिडी के साथ 3 लाख रुपए का खर्च दिया जाए। हैंडलूम क्लस्टर्स की मंजूरी दी जानी चाहिए और हैंडलूम को सपोर्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने हैंडलूम टेक्सटाइल के लिए मार्केटिंग की सहूलत फराहम करने और हैंडलूम मसनूआत पर जीएसटी हटाने का भी मुतालबा किया। जिले कांग्रेस कमेटी के सदर डॉक्टर कावमपल्ली सत्यनारायण ने मन्नाकोंडूर हलके के तिम्मापुर मंडल के परलापल्ली गांव में आईकेपी मराकज का दौरा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बेवक्त बारिश की वजह से नुकसान उठाने वाले किसानों के मसाइल जानने के प्रोग्राम के तहत खरीदारी का अमल शुरू नहीं हुआ। 1 हफ्ते गुजरने के बाद भी हलके के मुकामी एमएलए ने नजरअंदाज किया। हुकाम का कहना है कि उन्होंने 360 मराकज में खरीदारी के मराकज खोले हैं, लेकिन सिर्फ 160 मराकज खरीदारी कर रहे। हुकाम के तवज्जो दिलाने के बावजूद हफ्ते से खरीदारी का अमल रोक दिया गया और मुसलसल बारिशों से किसानों को नुकसान का खदशा है। हुकूमत की अदम तवज्जोही की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ వెబ్సైట్ లెక్కలు ఉన్నటువంటిది అంటే ధాన్యం కోతలు ప్రారంభమై హార్వెస్ట్ అయి మార్కెట్ యార్డ్లకు వచ్చి 25 రోజులు దాటితే టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు ఆత్మీయ సమ్మేళనాల పేరు మీద, ఆవిర్భావ సభల పేరు మీద, అంబేద్కర్ గారి విగ్రహ ఆవిష్కరణ పేరు మీద సెక్రటేరియట్ ప్రారంభోత్సవాల వేడుకల్లో ఉన్నారు తప్ప రైతుల ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయాలనే ఉద్దేశం లేదు. గత 10 రోజుల కింద ఇక్కడ పర్లపల్లి సెంటర్ను గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చి 25 కొబ్బరికాయలు కొట్టి 25 నిమిషాలు కూడా లేడు, ఒక్క రైతుతో కూడా మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోయాడు. దాని తర్వాత 10 రోజుల తర్వాత ఈ ధాన్యం కొనుగోలు ప్రారంభం జరిగింది. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మేము ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే కోరుతా ఉన్నాం, మీ కొనుగోలు జాప్యం వల్ల, మీ నిర్లక్ష్యం వల్ల, అకాల వర్షాలు రావడం వల్ల ఇలా ధాన్యం తడిసిపోయింది. ప్రభుత్వం ఒకవైపు ధాన్యం కొనుగోలు చేస్తామని చెప్తా ఉంది, కానీ ధాన్యం కొనుగోలు జరుగుతలేదు. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।